विषय चल रहा है ईश्वर विषय। सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ के प्रथम समुल्लास से लिया गया है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव के कल्याणार्थ सार्वभौमिक सिद्धांत दिया है। ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि मुनि पर्यंत सभी मानव मात्र की कल्याण के लिए यह ईश्वर विषय लिखा गया है। अब आगे ओम शांति शांति शांति। इसमें 3 बार पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा और शरीर में अविद्या, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं। दूसरा आध्यात्मिक, जो शत्रु, व्याघ्र और सर्प आदि से प्राप्त होता है। तीसरा आधिदैविक, अर्थात जो अतिवृष्टि, अति शीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन 3 प्रकार के कलेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुमुक्षुओं के कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित होजिए, कि जिसमें सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परमानंद को प्राप्त हों और दुखों से पृथक रहें। 21वें क्रमांक में बताते हैं, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु सश्च। यह 20वां क्रमांक है। इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्थुषः अप्राणी अर्थात स्थावर जड़ और पृथ्वी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाश सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। 21 और 22वां क्रमांक है, अत सातत्यमाग्ने। इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अतिथि व्यापनोति से आत्मा, जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। पश्चात सावात्मा चय आत्मभ्यो जीवेभ्य सूक्ष्मेभ्य परोवति सूक्ष्मः स परमात्मा। जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। 23वें क्रमांक में ईश्वर विषय में बता रहे हैं, सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। यह ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठ सह परमेश्वरः। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो, उसका नाम परमेश्वर है। क्रमांक 24 में बता रहे हैं, मियाभिषवे षोड़ प्रणिगर्भ विमोचने। इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिषवः प्रणिगर्भ विमोचनम चोतपादनम यश्चराचरम जगत सोनोति सूते वो पादयति स सविता परमेश्वरः। जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। 25वें क्रमांक से बता रहे हैं, देव क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार धुति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतेषु। इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। क्रीड़ा, जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, विजिगीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त व्यवहार, सब चेष्टा के साधनोपसाधनों का दाता, द्युति
श्रम प्रकाश स्वरूप, सबका प्रकाशक, स्तुति प्रशंसा के योग्य, मोद आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा, मद मदोन्मतों का ताड़ने हारा, स्वप्न सबके शयनार्थ, रात्रि और प्रलय का करने हारा, कांति कामना के योग्य और गति ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। अथवा यो दिव्यति क्रीडति स देवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता, वह सब क्रीड़ाओं का आधार है। विजिगीषते सदेवः, जो सबका जीतने हारा, स्वयं अजेय अर्थात जिसको कोई भी न जीत सके, व्यवहारयति सदेवः, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जनाने हारा और उपदेष्टा, यश चराचरम जगत द्योतयति, जो सबका प्रकाशक, यस्तूयते सदेवः, जो सब मनुष्यों की को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो, यो मोदयति सदेवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता, जिसको दुख का लेश भी न हो, यो मात्यति सदेवः, जो सदा हर्षित, शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक रखने वाला, यह स्वाप्यति सदेवः, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, यह कामयते काम्यते वासदेवः, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं, यो गच्छति गम्यते वासदेवः, जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। 26वें क्रमांक में बता रहे हैं, कुवि आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वम कुंभति स्वव्याप्ता आच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः, जो अपनी व्याप्ति से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर। ओम शम।